श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, अर्थात इस प्रकार समझें, जैसे समुद्र है ना, तो समुद्र तो था है जल की, लेकिन जल की एक बूंद उसका अंश है। इसी प्रकार भगवान आनंद स्वरूप है, उनका हम जीवात्मा अंश स्वरूप है। तो भगवान कैसे हैं? चेतन अमल सहज सुख राशि। वह चेतन है, अमल है, सहज ही सुख की राशि है। इसी प्रकार हम जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण सहज ही सुख की राशि हैं, लेकिन फिर भी दुखी बने रहते हैं। क्यों? कहते हैं इसने हमें दुखी किया, इसने हमें दुखी किया, इसने हमें दुखी किया। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। जीव जैसा कर्म करता है ना, उसे वैसा ही फल मिलता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शव भ्राता। तो हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। अच्छी कर्म करते रहिए, उसी क्रम में हम लगे हुए श्रीमद् भागवत की बृहत कथा श्रवण कर रहे हैं। गत दिवस श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय में हमने रामचरित्र सूक्ष्म रूप से श्रवण किया, बड़ा विस्तार में श्रवण किया। राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान के राम जी की, कृष्ण जी की स्थापना हृदय में हो जाए ना, तो फिर कोई सुख दुख हमें आदि व्याधि नहीं पहुंचाता है। तो आइए उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। श्रीमद् भागवत के 11 अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं मदनवमस्कन्धोऽध्याय। श्रीशुकोवाच। भगवान् आत्मनात्मानं रामोत्तमकल्पकैशर्वदेवमयं देवमीजमाचार्यवान्मकैहोत्रे ददाति तत्सम्प्राचीं ब्राह्मणैः दक्षिणां प्रभो अध्वर्यवे प्रतीचिं च उदीचिं सामगाय सोमाचार्याय ददोषे साम्यावती भूषदनन्तरमन्यमानायदं कृष्णं ब्राह्मणो हरति निष्प्रह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अध्वर्यों को पश्चिम और उद्गाता को उत्तरी दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रभ ब्राह्मण ही है। इत्ययं तदलंकार वाशोभ्याम अवशेषता तथा राज्याभिभेदे ही सौमंगल्यावशेषता ते तु ब्रह्मण्य देवस्य वात्सल्यं वेक्ष्य संतुतं प्रीता क्लिन्नोदि तस्मै प्रत्यप्येदं भवासरीय प्रदम नस्त्वया किं नो भगवान् भुवनेश्वर यन्नोत्तर हृदयं विश्व तमोवंशीं सरोचस। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंटमेधसे उत्तम श्लोक दुर्याय नस्तदंडार्पितांग्रहे। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार भी अपने पास रखे हैं। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बच रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभु आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति के यज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है? आपका ज्ञान अनंत है, पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानते हैं। भगवान आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। कदाचिन लोग जिज्ञासुर गूढ़ोरास्त्रमलक्षितो
चरणवाचो शृणोदरामो भार्यामुद्यस्य कश्चिदेनां विवर्मि त्वां दृष्ट्वामसतिं परभीष्मकां त्रिलोभी बिभ्रयासीतां रामो नाम भजीपुमान् इति लोकात् बहुमुखात् दुराराध्यात् संविदो पत्याभीतेन साधग्ध्वा प्राप्ता प्राचीतसाश्रमम् अन्तर्वत्न्यागते काले यमो सासुसवेशतौ कुशूलव इति ख्यातोदयोश्चक्रे क्रियामुनि। परीक्षित एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी ने रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी कि वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराए घर में रहकर आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न कर रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की दो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवादी कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगे। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही दो पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार किए। अंगदश्च चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजो स्मृतो दक्ष पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते सुबाहु श्रुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतो गन्धर्वान् कोटिशोजग्ने भरतो विजयेदिशां तदीयं धनवानीयो सर्वं राज्ञेन मेधयतो शत्रुघ्नश्च मधुपुत्रं लवणं नाम राक्षसम् अद्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वैपुरीं मुनौ निक्षिप्य तनयो सीता भार्या विभासितौ ध्यायन्ति रामो चरणो विवरं प्रविवेशः तच्छ्रुत्वा भगवान् रामो रुदन्नपि दियासुच संस्मस्त्यां संस्मरस्तस्या गुणास्तास्तान् न शक्नोद्रोधमीश्वरः श्रीभो वृषंगो एतादुक् सर्वत्र ताशमावह ईश्वराणां किमुतो ग्रामस्य ग्रहचेतस। लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित इसी प्रकार भरत जी के भी दो ही पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल, तथा शत्रुघ्न के भी दो पुत्र हुए, सुबाहु और सुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहाँ मथुरा नाम की पुरी जो जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिला मथुरा, यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान श्री राम द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वे पृथ्वी के लोक में चली गईं। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है, फिर भी ग्रह आसक्त विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है। तथा ऊर्ध्व ब्रह्मचर्यो धारयन् नज्जुहोत् प्रभो त्रयोदशाब्दशास्त्रमग्निहोत्रमखण्डितं संस्मृतामृतविन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः स्वपादपल्लवं रामो आत्मज्योतिर्घातितो नेतं यशो रघुपते सूर्याञ्च यात्तो लीलातनोरधिकसां यविमुक्तधाम्नो रक्षो वदो जलदिवन्दनसमस्त्रपूगैः किं तस्य शत्रुहनने कपया सहायो। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन के कांटों से बिध गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर भी उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है। उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया, भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? यह सब उनकी लीला ही है। यश्यामलं नृपशदस्यु यशोदुनापि गायन्त गग्नमृषयो दिगवेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वशुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये स ये स्पृष्टो विर्दुष्टो वासंविष्टो नुगतोऽपि वा कौशलास्ते युस्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनो पुरुषो रामचरितं श्रवणेरुपधारयन् अन्नसंसस्य परो राजन् कर्मबन्धिर्विमुच्यते। राजोवाच कथं स भगवान् रामो भ्रातृन्वा स्वयमात्मनो तस्मिन् वातेन्वर्तन्त प्रजापौराश ईश्वरे। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता था। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नृपति अपने कमनीय किरीटों से उनकी चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास तथा अनुगमन किया। वे सबके सभ्यता तथा कौशल देश के निवासी भी उस लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी
की और योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है उसे सरलता, कोमलता और गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजोवाच कथम स भगवान रामो भ्रातन् स्वयमात्मनो तस्मिन् वा तेन वर्तन्तो प्रजापो राष्ट्र ईश्वरे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे। श्री शुकोवाच तथा दिश दिग्विजय भ्रातस्त्यो निस्वरो आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरी में क्षतसानुगो असिक्ते मार्गां गन्धोदे कारिणां मद सीकरे स्वामिनं प्राप्तमालोक्यो मत्तां वा सुतरामिव प्रासाद गोपुरशभा चेत्यो देव गृहादिशो विन्यस्तो हेमकलशै पताका विश्वमंडितम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निर्जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ पुरी को देख रेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मद कणों से सिंचे रहते हैं। ऐसा जान पड़ता मानो वह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में सुवर्ण की कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थीं। पूगे सवरंती रंबावी पट्टिकावी सुभाषसं मदादशैरंसुकैस्रग्भि कृतकोतुकतोरणां तौपेयस्तत्र तत्र पौरा अर्हणमाणयो आशिषोर्देव पायिमां प्राक्तयो धृतां। ततः प्रजावीक्षपतिं चिरागतं दिदृक्षयो सृष्टगृहाश्रियो नरो आर्वीय हर्म्यण्यरविन्दलोचनो मतरप्तनेत्रा कुसुमेरिवागिरन्। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों से पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगल्य चित्रकारियों और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही वाराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जो प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर से द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते और वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतत्र नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। अतः प्रविष्ट स्वगृहं जुष्टं स्वे पूर्वराजवी अनंताखिल कोशाढ्यामग्न्योरोपरीक्षितं विद्रमोदुम्बरद्वारे मे दुर्यतम्ब पंक्तिभिः स्थले मार्गते स्वक्षेर्भातकस्फाटकपत्तिभिः चित्रस्रग्भिः पट्टिकाभिर्वासो मणिगणांसुकै पुक्ता फलेश्चिद् दुल्लासे कान्तकामोपयत् पत्तिभिः धूपदीपे सुरभिर्मण्डितं पुष्पमण्डने स्त्रीपुंभिः सुरसंकाशैर् जुष्टं भूषणभूषणे तस्मिन् सह भगवान राम स्निग्धया प्रिय येष्टयो रेमेश्वरामधीराणां ऋषभ सीतया किल। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार तथा देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंभे थे वे वैदुर्य मणि के थे। मरकत मणि के बड़ी बड़ी सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थीं। रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक रंग बिरंगी मालाओं, पताकों, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्ज्वल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंध, धूप, दीप तथा फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को विभूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे। परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्मा राम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी से सीता जी के साथ विहार करते थे। बुभुजे च यथा कालम कामंदर मम पीड़यन वर्षपूगान बहुनृणाम मविद्यातांघ्रिपल्लवः। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्रीराम वाक्यानि एकादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय।
जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।